तो आइए बच्चों, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर को हमने 3 वीडियोस में डिवाइड किया। पहला वीडियोस पढ़ते हैं, पहले डिफिनीशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वर्क दैट मस्ट बी डन बाई an external agent to assemble the system bringing in each charge from infinity। तो बच्चों, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए चार्जेस को इन्फिनिटी से लाकर सिस्टम असेंबल करेंगे तो जो वर्क होगा वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये हमें डिफिनीशन बता रही है कि किसी सिस्टम को, चाहे वो 2 चार्ज का हो चाहे 3 चार्ज का हो, जितने भी चार्जेस को लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वही उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्जेस समझते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ बात होगी वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं ए और बी। पहले चार्ज Q1 को हम इनफाइनाइट से ए पर ले आए। इनिशियली देयर इज़ नो चार्ज, इसका मतलब दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। और आप भी जानते हैं किसी चार्ज को ले आने में वर्क डन जो होगा W बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज, यहाँ रफ पे लिखा हुआ है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, तो W बराबर V इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ से W1 बराबर VA इंटू Q1 इज इक्वल टू 0 इंटू Q1। क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि फील्ड जीरो थी। फील्ड जीरो थी तो पहले चार्ज के लिए पोटेंशियल भी जीरो था, इसलिए पहले चार्ज को लाने में वर्क डन जीरो। अब इस पहले चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा, इसलिए जब हम इस चार्ज को ले आएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू B, W2 बराबर VB इंटू Q2, W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R इंटू Q2। तो ये दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क डन अगर हम लोग देखें तो स्लाइड नंबर 2 पर मैं आपको दिखाता हूं। स्लाइड नंबर 2 पर आप ध्यान से देखें। द टोटल वर्क डन W बराबर W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0 और W2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो टोटल वर्क हो गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। थर्ड इक्वेशन में दिस वर्क done becomes the potential energy U of the system of the 2 charges, thus the electric potential energy U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। और अगर बच्चों मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन ये हो जाएगा। U मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R। तो 2 चार्जेस का आपको निकलने आ गया। पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। टोटल वर्क डन निकाला और वही टोटल वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब 3 चार्जेस की बात करें तो मेरे बच्चों, 3 चार्जेस की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं 3 चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 चार्जेस Q1 माइनस Q2 और Q3 रखे गए हैं। अगर हम UABC की बात करें तो UAB प्लस UBC प्लस UAC। AB को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2। देखिए प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। माइनस Q2 और ये डिस्टेंस अपॉन R1। यहाँ पर BC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 और Q3 अपॉन R2। और उसके बाद AC की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3। इस तरीके से UABC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 Q3 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R3। तो ये 3 चार्जेस के सिस्टम से हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख भी दिया है। अब 4 चार्जेस की बात करेंगे तो 4 चार्जेस हो जाएंगे A B C और D की बात करें यहाँ पर निकालना है तो UABCD UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UDA प्लस UAC प्लस UBD। यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 बाई A। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि
हमको ये 4 चार्जेस तो लेने ही हैं, हमको डायगनल के भी लेने हैं, कोई कॉम्बिनेशन छोड़ना नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब हम यहाँ का लेंगे तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है a√2, ये डायगनल की जो डिस्टेंस होगी a√2 और यहाँ पर भी a√2, और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 Q1 Q1 Q3 अपॉन √2 प्लस Q2 Q4 अपॉन √2। इस तरीके से आप 4 चार्जेस का भी समझ गए। हाँ, चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, ये जरूर ध्यान देंगे। अब हम अपनी 4th वाली स्लाइड में आते हैं। 4th वाली स्लाइड में अगर आप देखें ध्यान से तो वर्क डन बराबर है W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल सिचुएशन, और U इनिशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल सिचुएशन। अब आप कह सकते हो कि सर अभी तो आप वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी बता रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग असेंबलिंग करते हैं, इनिशियल सिस्टम इनफाइनाइट पर मानते हैं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो जाएगी तो वर्क डन सीधे सीधे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसीलिए वहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या इसका यूज़ होगा। एक बड़ा ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 और Q3। A से A डैश पर Q1 आया, C से C डैश पर Q3 गया, B से B डैश पर Q2 गया। पूछ सकते हैं कितना वर्क डन होगा, तो सिंपल सी बात है, पहली सिचुएशन हमारी ये है, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनली हम इसकी निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमारा वर्क डन बच्चों आ जाएगा। कैसे? देखिए नीचे यहाँ वर्क डन बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल, W बराबर U A डैश B डैश C माइनस U A B C, वेयर U A डैश B डैश C आप भी जानते हैं फाइनल सिचुएशन है, तो फाइनल सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया है, और Q1 Q2 अपॉन R1 डैश, Q2 Q3 अपॉन R3 डैश, और Q1 Q3 अपॉन R2 डैश, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें ली गई हैं। ऐसे ही आप A B C जो निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3 प्लस Q1 Q3 अपॉन R2, इसको आप पहले से ही जान रहे हैं, मैंने शुरू में ही बताया था। इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई 2 चार्ज सिस्टम के लिए और 3 चार्ज सिस्टम के लिए, 4 चार्ज सिस्टम के लिए, और जितने भी चार्जेस रहें सबका कॉम्बिनेशन लेकर के आप कर सकते हैं। और एक अच्छा नोट्स बताया, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये ज़रूर आप याद रखिएगा बच्चों, वर्क डन बराबर ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे के मेरे 2 वीडियोज़ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी पर हम आपको लगाकर सिखाएंगे। तो इस तरीके से